वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। देखिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज की जो कट ऑफ है प्रीलिम्स की, मेंस की और इंटरव्यू सब मिलाकर जो है अपलोड कर दी है वेबसाइट पर यूपीएससी की। तो जिन विद्यार्थियों ने भी एग्ज़ाम दिया था ये पिछले साल लास्ट ईयर को, तो आप अपनी कट ऑफ देख सकते हैं। जो प्रीलिम्स में रह गए, जो मेंस में रह गए और जो इंटरव्यू देकर भी कुछ मार्क्स से रह गए, तो एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसकी पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखिए प्रीलिम्स, मेंस और फाइनल एग्ज़ाम अगर देखा जाए तो प्रीलिम्स की जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ गई है वो गई है 98 मार्क्स। कितनी गई है? 98 नंबर गई है। कितने में से होते हैं ये 98 मार्क्स? 200 नंबर में से। अगर देखा जाए ईडब्ल्यूएस की तो 8 नंबर कम है, जनरल से 90 गई है। ओबीसी की देखा जाए तो 95.34 है। एससी की देखा जाए तो 82 मार्क्स गई है और एसटी की देखा जाए तो 77.34। अगर पीडब्ल्यू मतलब पीएच1 में देखा जाए तो 53.34 है। पीएच2 में देखा जाए तो 44.66 है। पीएच3 में देखा जाए तो 40.66 और पीएच5 में देखा जाए तो 61.34 है। तो डिफरेंस आप देख सकते हैं। जो ओबीसी की कट ऑफ है वो ज़्यादा है ईडब्ल्यूएस से, और जैसा कि हर बार होता है जनरल की कट ऑफ सबसे ज़्यादा 98। यानी ओवरऑल देखा जाए तो यदि आप प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से तैयारी करोगे, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा पेपर से पहले, तो मिनिमम कम से कम 100 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। यानी 50 प्रश्न आपको करेक्ट करने पड़ेंगे आफ्टर नेगेटिव मार्किंग। अब बात करें मेंस की, तो मेंस में जो कट ऑफ गई है वो गई है 751, क्योंकि ये प्रीलिम्स के तो मार्क्स जुड़ते नहीं है, तो क्वालिफाइंग नेचर है ना ऊपर वाला। चलिए 751 मार्क्स गई है जनरल कैटेगरी में, और ईडब्ल्यूएस में गई है 696 मार्क्स। ओबीसी में गई है 718, एससी में गई है 706, एसटी में गई है 699। जो ओबीसी, एससी और एसटी की कट ऑफ है मेंस की वो कहीं ज़्यादा है ईडब्ल्यूएस से। अब देखिए पीएच1 में 663 गई है, पीएच2 में 698 गई है, 374 गई है पीएच3 में, और पीएच5 में गई है कितनी? 561। अगर फाइनल जो सिलेक्शन होता है, फाइनल सिलेक्शन किसको होता है? मेंस इसको मिलाकर होता है, और जो इंटरव्यू होता है उसको मिलाकर होता है। तो 751 यदि किसी छात्र के आए जनरल कैटेगरी में, तो उसको कितने मार्क्स लाने हैं कि उसकी 96 हो जाएं? फाइनल सिलेक्शन उसका इतने पर हो गया होगा, जिसके भी होंगे। ईडब्ल्यूएस में जो फाइनल सिलेक्शन हुआ है वो 909 मार्क्स पर हुआ है, ओबीसी में 925 पर हुआ है, एससी में 898 पर हुआ है, और देखा जाए तो एसटी में हुआ है 893 पर। यानी देखा जाए तो एटलीस्ट 200 मार्क्स तो इसमें लाने पड़ेंगे, मतलब बराबर उसके। अगर किसी के 706 पे कोई क्वालिफाइड हुआ है कैटेगरी में, तो या फिर 751 में कोई क्वालिफाइड हुआ है, तो 851, 951, यानी देखा जाए तो 211 मार्क्स या 12 मार्क्स कम से कम इंटरव्यू में बढ़ जाते हैं। यदि आप यहाँ मेंस में जो है मार्क्स बढ़ा लेते हो अपने, तो इंटरव्यू में यदि कम आते हैं तब भी काम चल जाता है। अब देखिए पीएच1 में जो टोटल फाइनल सिलेक्शन हुआ है वो 861 पे हुआ है, पीएच2 में 890 पे हुआ है, 653 में पीएच3 पर हुआ, और पीएच5 में हुआ है 708 पर। तो जो टॉपर्स के मार्क्स होंगे वो तो काफ़ी ज़्यादा होंगे, 1100 की लाइन में भी हो सकते हैं, 1067, 1087, इस तरह से हो सकते हैं। बाकी अभी मार्क्स आएंगे तो पता चल ही जाना है। तो ये थी कट ऑफ जिनके भी आपने लगाया था कि मेरे इतने, मेरे 52 बैठ रहे थे या मेरे 47 बैठ रहे थे, तो उसी हिसाब से आप देखना इसमें। मान लीजिए 49 पर कितने 98 हो जाएंगे लगभग, तो किसी के जनरल के 49 मतलब अगर उसके जो क्वेश्चन होंगे नेगेटिव मार्किंग के बाद तो सिलेक्शन हो गया होगा। या 45 मार्क्स अगर 45 क्वेश्चन कितने हो गए फिर कट पिटने के बाद? 90 हो गए ना। इसी तरह से यहाँ तो यानी देखा जाए तो 50 क्वेश्चन आपको करेक्ट करने ही पड़ेंगे, ऊपर ही करना करेक्ट। कुछ इंस्ट्रक्शन और लिखे हैं यहाँ पर, पढ़ लीजिए इनको भी। देखिए एक ये लिखा है नीचे, कट ऑफ मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ जीएस पेपर 1। केवल पेपर 1 का जो है उसी पर बनता है पूरा बजट। जो पेपर 2 है वो तो क्वालिफाइंग नेचर है, 33% लाने हैं उसमें सी सेट, लेकिन ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। 33 मार्क्स यदि आप सी सेट में नहीं लाओगे तो ये जो मेरिट है ना, अगर आप सी सेट में 33 की जगह 32 पर रह गए, 31 पर रह गए,
तो यहाँ 98 की जगह आप 118 भी होंगे, 180 तक होंगे, वो किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर है। 33% लाने हैं, कितने में से 200 में से 33 कितना होता है, 66 अंक होता है सी सेट में, इसलिए सी सेट की प्रैक्टिस करते रहिएगा। एक चीज़ और इंस्ट्रक्शन मेंस के बारे में है, इसके बारे में वो क्या है, सब्जेक्ट टू 10% मार्क्स इन ईच ऑफ द 7 कॉम्पिटिटिव पेपर्स। फॉर एग्जांपल के तौर पर देखें तो एसए का पेपर, जीएस पेपर 1 का, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, ऑप्शनल पेपर 1 और ऑप्शनल पेपर 2, मतलब 10% मार्क्स आपको मुख्य परीक्षा में भी लाने हैं, वरना ये सब जो रिजल्ट बनाए ना ये नहीं बनेगा।